सनातन स्विच वर्ड्स या छू मंत्र बोले। सनातन मतलब जो चीज़ बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है, आज भी है और कल भी रहेगी, यानी कि इटर्नल रहती है। तो जो उसकी पावर है वो भी इटर्नल रहती है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में सेम पावर होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाके ही भगवान की पूजा करें, है ना। हम लोग भगवान का नाम घर में भी ले लेते हैं तो भी हमें उतनी ही पावर मिलती है उसके साथ में। इसलिए भगवान का नाम और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता। उसी तरह से हम लोग जब स्विच वर्ड्स की बात करते हैं तो ये सारे के सारे स्विच वर्ड जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वन बाय वन करके, ये सारे के सारे स्विच वर्ड जो भी हमारे वेदास में से निकले हुए हैं, भगवद गीता में से, श्रीमद् भागवतम में से हैं या फिर कुछ पुराण में से हैं, ये सारे के सारे में भी उनमें भी उतनी ही पोटेंसी है, उतनी ही पावर है जितनी उनकी जो डीटी है, जो उनके देवी देवता हैं उनमें है। एंड वाई आई कॉल देम छू मंत्र, नॉट इवन आई, एक्चुअली मैंने अपने गुरु से ही सीखा है। तो वो इसको जो है छू मंत्र कहते हैं। तो मैंने पूछा कि सर इसको छू मंत्र क्यों कहते हैं। कहते हैं कि क्योंकि इनसे सारी प्रॉब्लम छू हो जाती है, एकदम से खत्म हो जाती है। क्योंकि जो हमारे 33 कोटि के देवी देवता हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबके, है ना। किसी का डिपार्टमेंट है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, किसी का डिपार्टमेंट है हमारी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देना, किसी का डिपार्टमेंट है, किसी देवता का डिपार्टमेंट है कि हमें पावर देना, ठीक है, हमें नेम फेम देना। किसी का डिपार्टमेंट है हमारे रिलेशनशिप को बेटर करना। तो सबके अलग 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 डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं चलता, ठीक है। ये इस वाली पूरी गवर्नमेंट में करप्शन नहीं चलता। इस वाली पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे आपका सिर्फ दिल साफ होना चाहिए, एक दोस्ती की भावना होनी चाहिए उस भगवान के साथ में, और विश्वास होना चाहिए कि मेरा ये काम तो हो जाएगा, मैं इनके पास में जा रहा हूँ। तो अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ में और ये सोच के जाते हो कि ये मेरा काम होना ही होना है, सो डेफिनेटली आपका काम होगा, डेफिनेटली फॉर योर हाईएस्ट गुड। या तो वो होगा या उससे कुछ बेटर होगा, ठीक है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? फॉर योर हाईएस्ट गुड, कि आपके लिए सबसे बेटर क्या होना है, जो आप चाहते हो, जिस चाहत के साथ में आप उस भगवान के पास जा रहे हो वो, या फिर और उससे कुछ बेटर, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा ना वो उनको पता है, वो हमें नहीं पता होता, है ना। तो बस आप अप्रोच करें और आप उनके ऊपर छोड़ दें कि भगवान मैं आपके पास में वाली प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, सो मेरे लिए जो भी बेस्ट है आप वो करें, ठीक है। या तो जो मैं चाह रहा हूँ वो, या फिर और उससे जो बेटर मेरे लिए है, जो आपको पता है, क्योंकि हम दूर का नहीं सोच सकते हैं ना, हमें तो अपने कल का भी नहीं पता, पर इन सारे के सारे देवी देवताओं को हमारा सब कुछ पता है। तो उस विश्वास के साथ में आप उस देवता को अप्रोच करें या उस देवी को अप्रोच करें, और बिलीव में आपके काम 100% बनेंगे। क्योंकि मेरे पास तो इसके बहुत सारे टेस्टिमनी हैं और मैं कब से ये स्विच वर्ड सिखा भी रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। उनके ही बहुत सारे टेस्टिमनी आते हैं कि मैम मैंने अपने उस क्लाइंट को दिया, उसको ये वाला रिजल्ट मिला, उसको दिया, उसको ये रिजल्ट मिला, दे रियली बिकम हैप्पी। और मैं भी अपने क्लाइंट्स को दे रही हूँ बहुत टाइम से, और मेरे पास भी इसके काफ़ी सारे टेस्टिमनी है जो कि मैं अपनी स्टोरी पे लगाती भी रहती हूँ, इंस्टा स्टोरी पे, सो यू कैन चेक दोज एज वेल, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब अपनी लाइफ को लीड करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कुछ भी काम करने से पहले, है ना। तो वो प्रॉब्लम हमारी कौन सॉल्व करते हैं? गणपति जी सॉल्व करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ यू कैन एक्चुअली लाइक डू ऑल दिस मेडिटेशन, ठीक है। तो वो भी हम लोग जो करेंगे, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। रीज़न बीइंग, जब आप शेयर करते हो ना किसी के साथ में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, सो आपकी लाइफ में ना और गुड कर्मास ऐड होने स्टार्ट होते हैं, तो उनकी लाइफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है ना। नंबर 1, जब हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है लाइफ के काम में, या तो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, है ना, या तो एक तो पॉइंट ये हो गया। तो आप जो मैं स्विच वर्ड बता रही हूँ उसके लिए आप इसको चैंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के कोई भी काम में आपको जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट आ रही है। दूसरा, कोई आपका जो है पेंडिंग वर्क है, बहुत टाइम से रुका हुआ कोई काम है, ठीक है। नंबर 2 रीज़न। नंबर 3 आपका क्या हो सकता है? इनविजिबल फियर, कि आपको डर है किसी भी चीज़ का। जैसे कुछ लोग डरते हैं कि यार मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा ना, लोग बहुत डरते हैं, अरे लेट हो गए, हाय क्या हुआ, लेट हो गए, या और भी किसी भी तरह का इनविजिबल फियर हो सकता है। कुछ लोग वैसे बहुत डर रहे होते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, कैसे होगा, है ना।
तो ये सब जो डर अगर आपकी लाइफ में आपको आते हैं, या फिर आपको बुरे सपने आते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट है, कोई रिलेशनशिप आपके चल रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हैं, या आपके इन लॉज के साथ में रिलेशनशिप है, या आपके सिबलिंग्स के साथ में रिलेशनशिप है, या आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किसी के भी साथ में रिलेशनशिप है, तो कुछ भी है तो वहाँ पे भी आप इस वाले स्विच वर्ड को आप चैंट कर सकते हैं। ये स्विच वर्ड है गम, ग के ऊपर आधे म की बिंदी, ठीक है, या फिर GAM गम। सो व्हाट यू विल डू इज़, अब मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यू सिट ऑन अ आसन, आप एक प्रॉपर कोई अपनी सीट ले लो, ठीक है, शांति से बैठो उस जगह के ऊपर, प्रॉपर पीछे कोई तकिया वगैरह रख लो या दीवार हो आपके पीछे, ताकि आपको जो है रिलैक्स हो। आप आपने आंख बंद करके गणपति जी को इन्वोक करना है, गणपति जी को बुलाना है। जस्ट फील कि गणपति जी इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कि गणपति जी आपके सामने हैं या आप उनके सामने हो, जैसे भी है। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया कि आपके काम में कोई ऑब्स्टेकल्स है, तो वो कौन सा काम है, आपको कोई डर है किसी भी चीज़ का, इनविजिबल फियर है, वो आप उनके सामने रखें। आपका कोई पेंडिंग वर्क चल रहा है तो वो आप उनके सामने बताओ कि ये मेरा पेंडिंग वर्क है। या आपकी कोई रिलेशनशिप में डिस्प्यूट है तो वो आप उनको बताओ कि ये वाला जो है डिस्प्यूट है, ये मुझे ठीक करना है। तो आपने अपनी बात उनके सामने रख दी, ठीक है, और आप उनको बोलो कि अभी आप उन्हें ना ठीक भी करना है इसको। उसके बाद में आपने शांति से 1 या 2 मिनट लंबी गहरी सांस लेनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ताकि आप जिस इन्वायरमेंट में हो ना, उस इन्वायरमेंट से थोड़ा सा आप डिटैच हो जाओ और आप गणपति जी के साथ में अटैच हो जाओ, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा खुद से भी करके। एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्ट चैंटिंग गम 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 गम। या तो आप इसको बैठ के कम से कम 5 से 10 मिनट चैंट करो, या फिर अगर आप काउंट कर सको तो इसको एटलीस्ट 108 टाइम आप ज़रूर चैंट करें। इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स। लंबा बैठ सको तो प्लीज़ आप लंबा ज़रूर बैठें। और जब आपका ये पूरा मेडिटेशन ख़त्म हो जाए, गणपति जी को आप थैंक यू ज़रूर बोलें और फील करो कि वो वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। वो जो आपका पेंडिंग वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, या आपको जो बुरे सपने आते थे वो आने बंद हो गए हैं, या आपका जो रिलेशनशिप किसी के साथ में ख़राब था वो अब ठीक हो चुका है, या आपका जो भी इनविजिबल फियर था वो आपका जा चुका है, या फिर जो भी आपका लाइक ऑब्स्टेकल्स हैं आपके किसी भी काम में, वो भी आपके जो है ख़त्म हो चुके हैं। यू हैव टू फील इट एवरी टाइम। मतलब आपकी फीलिंग और आपका दिमाग अलाइन होने चाहिए दोनों, और जो मैसेज आप गणपति जी को डिलीवर कर रहे हो वो सब अलाइन होना चाहिए। ये नहीं आपने बोल तो दिया लेकिन आप अंदर से अभी भी डर है, पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, पूरा विश्वास रखो आप उसके साथ में, ठीक है। और उसके साथ में इसको आपने एवरी डे करना है। कोशिश करो कि जिस टाइम पे आपने इसको आज किया उसी टाइम पर आप एवरी डे करो, क्योंकि जैसे कोई भी एक दवाई का जो असर है वो 24 घंटे रहता है, ऐसे किसी भी मंत्र का जो असर होता है वो ऑलमोस्ट 24 आवर तो रहता ही रहता है। आधा पौना घंटा आगे पीछे हो जाए दैट्स एब्सोल्युटली ओके। रात को सोते हुए भी आप कर सकते हो। किसी को लगता है कि मैं बेड पे बैठ के करूँ ना करूँ, या मुझे मंदिर में बैठ के करना है अपने घर के, नो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आप कहीं पे भी बैठ के करें, बस आप जो है अपने साथ में अलाइन होने चाहिए, आप माइंडफुल होने चाहिए उस टाइम पर चैंट करते हुए। सो दिस इज़ द थिंग गाइज, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपको 100% आपको हेल्प करेगा, और आपकी प्रॉब्लम से, आपके ऑब्स्टेकल्स, आपके पेंडिंग वर्क, आपके रिलेशनशिप जो डिस्प्यूट्स हैं, आपके जो बुरे सपने हैं, आपका जो इनविजिबल फियर है, उसको वो हटाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर लव वंस, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे ये ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं थ्रू दीज वीडियोस। तो आप मुझे शेयर ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो वेरी मच, और खुश रहो हमेशा। थैंक यू, और अलाइन रहो इस यूनिवर्स के साथ में, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अलाइन रहो अपने साथ में और अपने लव वन के साथ में। जस्ट कॉल देम एटलीस्ट वंस इन अ वीक। आपके अपने पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सो कॉल देम एवरी डे। ईगो को साइड में रख देना।
बिकॉज वो सबसे अच्छा मंत्र है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का। बाय, स्टे ब्लेस्ड। अब आप शांति से अपने आसन पे बैठें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस निकालें। टेक अ डीप ब्रेथ, breathe in, breathe out and relax. Now focus on Lord गणपति जी। गणपति जी के ऊपर आपका पूरा फोकस हो। जो आपकी समस्या है, जिसको आप समाधान चाहते हैं, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान लगाएं। अब आप लंबी गहरी सांस लेकर छू मंत्र का आप उच्चारण करें। गम 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 गम। हर सांस में इमेजिन करो कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है। गम 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 गम। हर सांस में इमेजिन करो कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है। गम 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 गम। हर सांस में इमेजिन करो कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है। गम 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 गम। हर सांस में इमेजिन करो कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है। गम 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 गम
गम गम गम गम गम। हर सांस में इमेजिन करो कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है। गम 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 गम। हर सांस में इमेजिन करो कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है। गम गम